नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, यूक्रेन पर रूसी हमले की 40 दिन हो गए हैं। इन 40 दिनों में रूसी रॉकेट, मिसाइल और बम आफत बनकर यूक्रेन के धरती पर गिरे हैं। हर तरफ तबाही का मंजर है। इसी कड़ी में खबर है कि कीव पर रूस के ताज़ा हमलों में 20 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि बीते करीब 1.5 महीने से रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है। रूसी हमले से यूक्रेन खंडर में तब्दील होता जा रहा है। वहीं रूसी मिसाइलों के हमले से यूक्रेन की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी तबाह हो गई है। इससे पहले रूस कीव के आसपास से अपनी सेना वापस बुला रहा है और वह युद्धग्रस्त देश के पूर्वी क्षेत्र में सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेन के लड़ाकों ने रूसी सैनिकों को पीछे हटने या वापस जाने के बाद राजधानी के पास से कई इलाकों पर फिर से कब्जा कर लिया है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि पीछे हट रहे रूसी सैनिकों ने एक बड़े क्षेत्र में बारूदी सुरंग बिछा दी है। दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने शनिवार को गुजरात में चुनावी अभियान की शुरुआत रोड शो से की। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि दोस्त, मुझे राजनीति करनी नहीं आती, मुझे भ्रष्टाचार खत्म करना आता है। हमने दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। पंजाब में भगवंत मान ने 10 दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोई पैसा मांगता है तो वो कहते हैं केजरीवाल आ जाएगा, पंजाब में कोई पैसा मांगता है तो कहते हैं भगवंत मान आ जाएगा। उन्होंने 10 दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। गुजरात में भाजपा को 25 साल हो गए, यहाँ पर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि 25 साल सत्ता में रहने के कारण भाजपा अहंकारी हो गई है और लोगों को आम आदमी पार्टी को एक मौका देना चाहिए, जैसा दिल्ली और पंजाब के लोगों ने दिया। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम आज फिर 80 पैसे बढ़ गए हैं, जिसके बाद राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब 103 रुपये 41 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 94 रुपये 67 पैसे हो गई है। 4 महीने से ज़्यादा अंतराल के बाद 22 मार्च यानी मंगलवार को पहली बार इन कीमतों में बदलाव किया गया था, जिसके बाद पिछले 13 दिनों के अंदर 11वीं बार ईंधन महंगा हुआ है। देश की आर्थिक राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 118 रुपये 41 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 102 रुपये 64 पैसे हो गई। यहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमत में 85 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में सियासी संकट चल रहा है तो दूसरे करीब देश श्रीलंका में आर्थिक संकट गहराया हुआ है। सड़कों पर फूटती लोगों की नाराजगी के मद्देनजर श्रीलंका सरकार ने आपातकाल लगा दिया है। इस बीच भारत ने जहां 40,000 मीट्रिक टन डीजल कोलंबो पहुंचाया, वहीं अतिरिक्त 20,000 टन तेल जल्द उपलब्ध कराने की कवायद शुरू कर दी गई है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को श्रीलंका के लिए भंडार से अतिरिक्त तेल मुहैया कराने के लिए कहा गया है। IOC के सहयोग से बनी IOCCPL ने एक दिन पहले की सिलोन इलेक्ट्रिक बोर्ड को 6,000 मीट्रिक टन तेल के साथ टैंकर भेजे थे। श्रीलंका में पेट्रोल डीजल की भीषण किल्लत के साथ ही तेल की किल्लत है। श्रीलंका की बिजली संकट के लिए भी जिम्मेदार है, क्योंकि इस द्वीप में देश में बिजली उत्पादन 10% उत्पाद तेल से चलने वाली पावर प्लांट होता है। वहीं कोयले की आपूर्ति में आई किल्लतों ने भी बिजली की उत्पादन का गणित गड़बड़ाया। देश भर में रमजान का चांद 2 अप्रैल को नजर आ गया है। रमजान का चांद दिखने के बाद आज से रोजे की शुरुआत हो गई है। इससे पहले रमजान का चांद दिखने के बाद दिल्ली जामा मस्जिद में लोगों ने नमाज अदा की। इस दौरान जामा मस्जिद में लगभग 2 साल के बाद पिछले जैसी रौनक नजर आई। काफी तादाद में लोग तरावी पढ़ने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे। वहीं रमजान का चांद दिखने के बाद जामा मस्जिद के आसपास के बाजार भी गुलजार नजर आए। पहले रोजे को लेकर लोगों ने जामा मस्जिद के बाजारों में खरीदारी की। आज से रमजान के महीने की शुरुआत हो गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पवित्र रमजान माह के शुरू होने की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रमजान के शुरू होने पर बधाई, ये पवित्र महीना गरीबों के सेवाएं के लिए प्रेरित करे। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, रमजान की शुरुआत पर बधाई। यह पवित्र महीना लोगों को गरीबों की सेवा करने के लिए प्रेरित करे। यह हमारे समाज में शांति, सद्भाव और करुणा की भावना और भी बढ़ाए। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।